गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। टुडे वी विल स्टार्ट solid state, the next lecture, and in this lecture we will start from classification of crystalline solid. Yesterday we have studied the types of solid, crystalline and amorphous. Crystalline solids are those in which the arrangement of atoms, molecules are in a regular pattern, whereas in crystalline amorphous solid the arrangement is irregular. Now we will do the classification of crystalline solids. So crystalline solids can be classified on the basis of their attractive forces. Means मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, आयंस हैं, उनके बीच में किस तरीके का अट्रैक्टिव फोर्स है. ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन क्लासिफाई the crystalline solid into 4 parts: molecular solid, ionic solid, covalent and network solid, और लास्ट वन इज मेटेलिक सॉलिड. मॉलिक्यूल्स में मॉलिक्यूल्स होंगे, आयंस में आयंस होंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड. मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, इस तरीके का जो सॉलिड स्ट्रक्चर है, ऑल आर मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स हैं, बट मॉलिक्यूल्स किस तरीके के, उसी के बेस पे इसको हम फर्दर क्लासिफाई करेंगे. नॉन पोलर, पोलर मॉलिक्यूल्स एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल. मीन्स इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कैसा फोर्स है, पोलर या नॉन पोलर. तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की. नॉन पोलर मीन्स जिसमें कोई पोल नहीं बनता, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होते, ऑल आर सिमिलर. जैसे हीलियम, नियॉन है, ऑल आर नोबल गैसेस. जैसे हाइड्रोजन गैस H2, जिस तरीके से Cl2, देयर इज नो पोल. तो दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. ठीक है, लेकिन रूम टेम्परेचर पे ये क्या होते हैं, ये गैसेस में होते हैं. लेकिन अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो ये एग्जिस्ट करेंगे एज ए सॉलिड. जैसे आप इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक व्यू आप अगर इसका देखोगे तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स पूरा सिमेट्रिकली इसमें अरेंज्ड हैं, कहीं भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है. बट फॉर ए शॉर्ट टाइम इसमें क्या होता है, एक इंड्यूस डाइपोल जनरेट होता है. दैट मीन्स एक साइड पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव आ गया, दूसरी साइड पॉजिटिव आ गया, तो ये अपने पास वाले मॉलिक्यूल में इंड्यूस करेगा पॉजिटिव चार्ज. अब यहाँ के बीच में क्या हो गया, एक अट्रैक्टिव फोर्स हो गया. दिस अट्रैक्टिव फोर्स दैट इज नोन एज डिस्पर्जन फोर्स या लंडन फोर्सेस. आपने क्लास 11th में पढ़े हैं लंडन फोर्सेस. और ये जो लंडन फोर्सेस हैं ये बहुत सबसे वीक होते हैं. वांडरवाल फोर्सेस भी इनको हम कहते हैं. दीज आर वेरी वीक फोर्स, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा. क्लियर. नाउ नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पोलर मॉलिक्यूल्स. पोलर नाम से जैसे आपको पता लग रहा है, जहां पोल फॉर्म होंगे, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेक्स्ट इज नेगेटिव चार्ज. इन सिंपल एग्जाम्पल इज HCl, H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव. इसमें जो दो मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स है दैट इज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन. हम क्लास 11th में बहुत अच्छी तरीके से इनको पढ़ चुके हैं. ये स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं. स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं तो इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा इन कंपैरिजन टू नॉन पोलर. ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा नहीं होगा, बिकॉज ये गैसेस में भी एग्जिस्ट करते हैं. गैसेस में एग्जिस्ट करेंगे कब, रूम टेम्परेचर पे. बट अगर हम प्रेशर टेम्परेचर चेंज करेंगे दे कैन एग्जिस्ट एज सॉलिड. थर्ड आपका आता है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड. हाइड्रोजन बॉन्डेड मीन जहां पे तीन, आपको पता है FON हम पढ़ते हैं, फॉन में ही हाइड्रोजन बॉन्डेड है. जहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जहां पे ये तीन एटम होंगे, वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी. HF का, H2O का, NH3 का, तीनों का एग्जाम्पल हम देते हैं क्लास 11th में. तो NH3 के बीच में जो दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग. और हाइड्रोजन बॉन्ड सारे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में सबसे स्ट्रांग है. सबसे स्ट्रांग होने की वजह से क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाई होगा. ठीक है, तो अब अगर हम कंपेयर करें पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड में, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन बॉन्डेड का हो जाएगा. फिर उसके बाद किसका होगा, पोलर का, और लास्ट वन इज नॉन पोलर, जिसमें से हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं एट सॉलिड में. नेक्स्ट आपका आता है मेटेलिक सॉलिड.
मेटेलिक सॉलिड मीन जहाँ मेटल्स होते हैं, जैसे आयरन का पीस, सोडियम का पीस, उसमें जितने भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे वो सब क्या होंगे, एटम्स होंगे। और एटम्स में क्या होता है, एटम्स जनरली मेटल्स के फॉर्म में होते हैं, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मीन्स इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं और इन फ्री इलेक्ट्रॉन को छोड़ के जो बाकी पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, कर्नल। और कर्नल्स होने की वजह से कर्नल्स को कहा पॉजिटिव चार्ज, और फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रीली मूव करते हैं। तो यहाँ पे जो इनके बीच का, दो मेटल्स के बीच का जो फोर्स होता है दैट इज नोन एज मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग देन नॉन पोलर या पोलर, ठीक है, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन है इसलिए थर्मल कंडक्टिविटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। और बहुत सारे मेटल्स ऐसे हैं जो कलर्ड होते हैं, किसकी वजह से, ड्यू टू दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जैसे आपको पता है कॉपर, ब्लू कलर जनरली होते हैं कंपाउंड, और कॉपर का कलर कैसा होता है, कॉपर कलर। ये जिंक है, आयरन है, हर एक का अलग अलग कलर होता है जस्ट बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। नाउ द इम्पॉर्टेंट इज आयनिक सॉलिड। नाम से जैसे आपको पता लग रहा है दैट मीन्स जो पार्टिकल्स आर आयंस। और हमने एक कॉमन एग्जाम्पल अगर हम ले लें NaCl का, so one cation and one anion and force of attraction is electrostatic force, or electrostatic force is the strongest force among all the forces. Therefore the force of attraction is high, the melting point, boiling point is quite high, and no ions are free, therefore they are brittle and hard. बट अगर आप इसको वाटर में डिसॉल्व कर देंगे तो आयंस जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगे और पोलर हो जाएगा, कंडक्टिविटी जनरेट करेगा, ठीक है। सो सॉलिड स्टेट में तो इंसुलेटर हैं और गुड कंडक्टर हैं एक्वस एंड मॉल्टन स्टेट में। यहीं पे आपका एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन NaCl के फॉर्म में, NaCl के फॉर्म में एक क्वेश्चन आएगा, आयनिक सॉलिड आर गुड कंडक्टर इन मॉल्टन स्टेट नॉट इन सॉलिड स्टेट, क्योंकि सॉलिड स्टेट में क्लोजली पैक्ड हैं और जब ये मॉल्टन स्टेट में आएंगे तो आयंस सेपरेट हो जाएंगे, जिससे कि ये कंडक्टिविटी को, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करेंगे, ठीक है। सॉलिड स्टेट में उनकी पोजीशन जो है वो फिक्स होती है। आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं इस तरीके से, एक्वस सॉल्यूशन, मॉल्टन सॉल्यूशन में आयंस सेपरेटेड हैं, फ्री टू मूव, इसलिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं, सॉलिड में फिक्स होते हैं इसलिए कंडक्टिविटी शो नहीं करेंगे, ठीक है। आयनिक सॉलिड के बहुत सारे एग्जांपल्स आप, जैसे सिंपल एग्जांपल है NaCl, इसको अगर डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, NaCl टाइप क्रिस्टल पढ़ेंगे, ZnS टाइप क्रिस्टल पढ़ेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सीजियम क्लोराइड, CaCl टाइप पढ़ेंगे आगे। एंड द नेक्स्ट इज कोवलेंट या नेटवर्क सॉलिड। और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का बहुत कॉमन एग्जाम्पल आपको पता है, दैट इज डायमंड। डायमंड का देखिए बिल्कुल आपको स्ट्रक्चर भी उसी तरीके से हम बता कर कि कार्बन जो हैं, कार्बन के एटम जो हैं वो टेट्राहेड्रली अरेंज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क। और ये जो कोवलेंट बॉन्ड है सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक से कम, बट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, एक नेटवर्क फॉर्म होता है, और नेटवर्क फॉर्म होने की वजह से इसको हम क्या कहते हैं, नेटवर्क सॉलिड, ठीक है। ये हार्ड है, ब्रिटल होंगे और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनका हाई होगा, लेकिन अगर बहुत हाई टेम्परेचर पे अगर इसको हम हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएंगे, ठीक है। कोवलेंट सॉलिड में यहाँ ये, जैसे आप डायमंड का एग्जांपल ले लो, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन कंडक्टर ऑफ हीट। डायमंड का ही जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ, देखिए, ठीक है। एक नेटवर्क स्ट्रक्चर यहाँ पे हमें मिलता है, ठीक। और अब एक एक्सेप्शन आता है आपका, वो है तो कोवलेंट सॉलिड बट उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, और दैट एक्सेप्शन इज ग्रेफाइट। क्लास 11th में आपने पढ़ा है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आपको पता है कोवलेंट सॉलिड है, बट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, बिहेवियर कैन बी एक्सप्लेन बाय द स्ट्रक्चर।
आपको पता है इसमें क्या होता है, हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं। ये हेक्सागोनल रिंग्स जो हैं वो लेयर्स के फॉर्म में होती हैं, और इन लेयर्स, ये हेक्सागोनल रिंग है और एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन सब में है, आपको दिख रहा है, ठीक है। ये जो हेक्सागोनल रिंग है, ये हेक्सागोनल रिंग एक शीट के फॉर्म में होती हैं, और दो शीट्स जो हैं वो अरेंज्ड होती है, लिंक्ड होती है बाय दिस फ्री इलेक्ट्रॉन। इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से रिंग अरेंज्ड होती है, इसीलिए ग्रेफाइट का हम बहुत सारे नेचर एक्सप्लेन करते हैं कि ग्रेफाइट स्लिपरी है, ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो आप ग्रेफाइट और डायमंड के स्ट्रक्चर, डायमंड को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ से भी 1 मार्क्स में रीजनिंग क्वेश्चन आपका आ सकता है कि ग्रेफाइट इज ए नेटवर्क सॉलिड और कोवलेंट सॉलिड, बट इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। यू कैन एक्सप्लेन बाय ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। सो लुब्रिकेशन का भी इसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं कि बोथ सीड्स कैन मूव अलोंग ईच अदर, ठीक है। अदर एग्जांपल SiO2, डायमंड और SiC, ठीक। नेक्स्ट कल पढ़ेंगे।